भाई, एक तो इस टीवी में भी कुछ नहीं आता। अम्मा से कहता हूँ जाकर, अम्मा अम्मा अम्मा, यार बाबा जो साइकिल लाए हैं मुझे इजाज़त दे देना, थोड़ी देर बाहर होकर आता हूँ उस पर। भाई आप लोग बहुत मुझ पर पाबंदियाँ लगाते हैं, अब साइकिल दिलाइए तो मुझे जाने दें। बाबा फिक्र करते हैं ना। फिर क्या था, असद खुशी खुशी अपनी साइकिल पर सैर करने के लिए दौड़ा दौड़ा अपनी साइकिल उठाने गया और साइकिल पर अपनी सवार होकर सैर को निकल चला। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मस्त अपना साइकिल लेकर चलाने में लगा पड़ा। वो बहुत खुश था और साइकिल को धीरे धीरे चलाता हुआ चला जा रहा था। लेकिन असद को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो आगे तक निकल आया। अभी वो सस्ताने खड़ा हुआ था कि इसे कुछ सरगोशी की आवाज़ आई, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। जब इसने गौर से देखा तो इसकी नज़र 3 बोनों पर पड़ी। ये बोने आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे, चलो भाई, ये साइकिल आ गई, अब साइकिल को मैं छोटा कर देता हूँ और हम इस साइकिल पे बैठ के परिजात की शादी में चलेंगे। फिर असद ने कहा, ओ भाई नहीं भाई, मेरी साइकिल अगर तुम छोटी कर दोगे तो मैं किस पे जाऊंगा, ये भी तो सोचो। चलो उसका कोई हल निकालते हैं। अगर तुम लोग कहते हो तो मैं तुम लोगों को अपनी साइकिल पर सवार करके वहां तक छोड़ दूंगा। फिर बोने राजी हो गए। असद उन्हें लेकर उनके बताए हुए रास्ते पर निकल चला। वो जहाँ जिस मोड़ पर कहते, असद उन्हें लिए चला जा रहा था। आखिर में वो परिजात की जगह पर पहुँचते हैं। असद उन्हें वहाँ उतारता है और अब मैं वापस कैसे जाऊंगा, मुझे तो जगह भी याद नहीं। बोने ने साइकिल को हाथ लगाया और कहा, अब तुम जाओ। अब तुम जहाँ जाओगे ये साइकिल तुम्हें सही रास्ते पर खुद ब खुद तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। ये कहकर बोने ने साइकिल को हाथ लगाया और असद को जाने को कहा। असद अल्लाह हाफिज़ करता हुआ चला गया। बोनों ने भी उसको बहुत खुशी खुशी रुखसत किया। वाकई असद की साइकिल खुद ब खुद चली जा रही थी। फिर उसे अपना रोड नज़र आया और उसने सुकून का सांस लिया और अपने घर पहुंचकर उसने साइकिल को अपने बाग में पार्क किया और घर के अंदर चला गया। अम्मा 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 अम्मा, मैं आ गया। असद, बहुत देर लगा दी, बाबा कब के आ गए, बहुत देर से आपको पूछ रहे हैं। चलो खाना खा लो फिर सो जाना, बहुत देर कर दी तुमने आज। चलो ठीक है, वो बहुत देर से मुझे से पूछ रहे हैं। अम्मा मैं खाना नहीं खा रहा, मैं बस सोने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। फिर दूसरे दिन असद जब बाग में आया तो देखा साइकिल पर घंटी बंधी हुई थी और वो टन टन कर रही थी। असद मुस्कुराया और समझ गया कि ये बोनों की तरफ से तोहफा है। प्यारे बच्चों, इस बात से ये बात साबित हुई, हर चीज़ की जज़ा होती है। असद ने उन बोनों का साथ दिया और उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाया तो बोनों ने खुश होकर तोहफे में उसे सुनहरी घंटी दी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।